हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो में लेकर आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों का एग्जाम अक्टूबर 2024 में है, मतलब आज से एक महीने बाद 6 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि अभी टेंटेटिव मार्कशीट पर बताया गया है। लेकिन ठीक उससे पहले सितंबर में आपके प्रैक्टिकल होंगे, अगर आपके पास प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं। प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या आपको चीज ध्यान रखनी है, क्या आपको लेकर जाना है, कब प्रैक्टिकल होंगे, कितने प्रैक्टिकल्स आपको करके लेकर जाने हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले जनरल नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं एनआईओएस के अंदर अक्टूबर में एग्जाम होंगे। ठीक है, अक्टूबर एग्जाम दो तरीके के लोग दे रहे हैं। एक वो जिन बच्चों ने स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2 का फॉर्म फिल करा था लास्ट ईयर, जिन बच्चों ने स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का फॉर्म फिल करा था उनका एग्जाम अक्टूबर में है। दूसरे स्टूडेंट्स कौन से होंगे? दूसरे होंगे स्ट्रीम 2 एंड ब्लॉक 1 वाले। ये वो बच्चे हैं जो फेल और कंपार्टमेंट स्टूडेंट हैं। दोबारा समझ लीजिए, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 लास्ट ईयर जिन्होंने एडमिशन लिया था, जिनका एग्जाम अक्टूबर में, ये है फ्रेशर। ठीक है, मतलब 10th का एग्जाम दे रहे हैं या 12th का एग्जाम दे रहे हैं। और ये स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 वाले स्टूडेंट कौन से हैं? जो फेल थे या कंपार्टमेंट थे, ये उनके लिए। तो अक्टूबर एग्जाम जो कि 2024 में होने वाला है, उसके अंदर ये दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के और स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 के। इन दोनों के एग्जाम अक्टूबर में होने वाले हैं। इनसे ठीक पहले आपके सितंबर में प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले इन वाले बच्चों की। इन बच्चों को टीएम में सबमिट करना था, वो सबमिट कर चुके हैं। इन बच्चों को अपने असाइनमेंट सबमिट करने थे, वो सबमिट कर चुके हैं। और इन बच्चों के प्रैक्टिकल भी होंगे, वो आपको सबमिट करने हैं सितंबर में। स्ट्रीम 2 वाले जो बच्चे हैं उनके टीएम में नहीं होते, उनके असाइनमेंट नहीं होते, इनकी पीसी क्लासेस भी होती है, वो भी बच्चे ले चुके हैं, और इनकी पीसीपी क्लासेस नहीं होती। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के अंदर टीएम में असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, पीसीपी सब होता है, लेकिन स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 वाले जो बच्चे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। कब होगा? सितंबर में। उसकी डेट शीट अभी आने वाली है। सितंबर के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आपको देना पड़ेगा। जो बच्चे फेल होकर आए, मान लीजिए फिजिक्स में फेल है सीबीएसई बोर्ड से, और वो वहां पर प्रैक्टिकल में पास थे, वो कहते हैं कि सर हमें प्रैक्टिकल तो देना नहीं है क्योंकि हम तो पहले से प्रैक्टिकल दे चुके हैं। नहीं, उन्हें भी प्रैक्टिकल देना होगा अगर वो फेल स्टूडेंट है तो। क्लियर है मेरी बात? अक्टूबर में स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का एग्जाम है और स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 वाले। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 फ्रेशर, स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 फेल और कंपार्टमेंट। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 वालों को सब कुछ देना था, स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 वालों को सिर्फ प्रैक्टिकल देना। अब प्रैक्टिकल में हमें क्या याद रखना है कि करना क्या है? देखिए, जो प्रैक्टिकल होंगे किसके? एनआईओएस के। कब होंगे? सितंबर में। इसके अंदर क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है? प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होगा? आपको एक प्रैक्टिकल फाइल लेकर जानी है, प्रैक्टिकल फाइल जिसके अंदर 10 एक्सपेरिमेंट, कम से कम 10 एक्सपेरिमेंट कैसे होने चाहिए? सोल्ड होने चाहिए। आपको एक फाइल रेडी करनी है जिसमें एक तरफ ब्लैंक होता है और एक तरफ लाइनिंग होती है। उसमें आपको प्रैक्टिकल लिखने हैं, डायग्राम बनाने हैं। जो डायग्राम बन सकते हैं बना लेना, जो नहीं बन रहे उन्हें छोड़ देना। ठीक है, आपको लेकिन फाइल रेडी करके रखनी है। 10 एक्सपेरिमेंट आपको सॉल्व करके लेकर जाने, अच्छे से डेकोरेट कराकर लेकर जाना। प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट जैसे मैं बताऊं, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, डेटा एंट्री है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास और भी सब्जेक्ट है जैसे पेंटिंग है, ठीक है, होम साइंस है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके आपको प्रैक्टिकल बनाने हैं। 10th वालों के लिए अगर बात करूं तो 10th के भी अगर सब्जेक्ट देखे जाए तो इसके अंदर मैथ्स है, साइंस है, ठीक है ना, डाटा एंट्री है, होम साइंस है, पेंटिंग है। ये सब्जेक्ट हैं जिनके आपको प्रैक्टिकल फाइल रेडी कर कर लेकर जानी है। ठीक है, आपको खुद को ही पता होगा कि आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल होने हैं, तो ये फाइल रेडी करके लेकर जानी है। दूसरा आपको क्या करना है, जब वहां जाएंगे तो वहां पर आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, वो अटेम्प्ट जो करने हैं आपको, वो सब बच्चे आपस में मिलकर कॉपी करते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि देखिए एनआईओएस भी जानता है कि प्रैक्टिकल बच्चे स्टडी करके नहीं आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल की क्लासेस होती हैं पीसीपी के अंदर,
लेकिन आपको फिर भी पूरी नॉलेज नहीं होती, इसलिए आपको कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करके नहीं दिखाना है। कुछ स्कूल्स लेते हैं, कुछ स्कूल लेते नहीं है। 98% स्कूलों में प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस नहीं करनी होती है। सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 आपको करने तो उसमें भी आपके टीचर्स हेल्प करेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है। तीसरी चीज क्या होगा, वाइवा होगा, नॉर्मल बिल्कुल। जो आप प्रैक्टिकल फाइल लेकर जाएंगे उसके एक्सपेरिमेंट्स याद रखना कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, किस बारे में एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन किए जाते हैं। पोलाइट तरीके से आंसर देना है, ठीक है, बिहेवियर अपना अच्छा रखना है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है मेरी बात? चौथी चीज क्या होगा, वहां पर जब आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा तो सिग्नेचर जरूर करके आना है। किस पर? अटेंडेंस पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कर देंगे, आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो वहां पर एक शीट होगी जिस पर आपको सिग्नेचर करके आने हैं कि हाँ जी मैंने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कर दी है, मैंने अपना प्रैक्टिकल दे दिया है। 10th हो चाहे 12th हो, सबके साथ यही चीजें होंगी। प्रैक्टिकल फाइल ले जाने हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, वाइवा होगा नॉर्मल सा, और सिग्नेचर आपको करके आने हैं। ये आपको याद रखना है। अभी भी आपने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई है तो ये एक नंबर नोट करो, 9540851119। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी प्रैक्टिकल फाइल मंगा सकते हैं। हैंड रिटन पहले मैं प्रोवाइड करता था, लेकिन अब मैं हैंड रिटन प्रोवाइड नहीं करता हूं, क्योंकि हैंड रिटन फाइल में बहुत जगह पर बच्चों के साथ ये हो रहा है कि आपने मुझे दिया और मैंने पोस्ट करा, कोरियर करा, लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पा रही है। टाइम डिले हो रहा है, लेट हो रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, ठीक है, और आपको पता है कोई ना कोई चीजें चलती रहती है, कंट्रोवर्सी चलती रहते हैं, जिस वजह से कभी ट्रेन रुक जाती है तो कभी फ्लाइट रुक जाती है। तो हैंड रिटन के चक्कर में ना पड़े। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम हैंड रिटन प्रोवाइड कर दें, मैं भी प्रोवाइड करता था, लेकिन मैंने वो बंद कर दिया है। हैंड रिटन आप खुद से लिख सकते हो, नहीं आपके पास टाइम, किसी बच्चे से या गली में या पड़ोस में या रिश्तेदार में किसी भी आप लिखवा सकते हो। राइटिंग का कोई इशू नहीं होता कि स्पेशल आपकी राइटिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस नंबर पे लेकर के आप सिर्फ पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको सोल्ड मिल जाएगी, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको कॉपी करके वो फाइल रेडी कर लेनी है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 घंटे में फाइल रेडी हो जाएगी। अपने हिसाब से लिखोगे, अपने सेटिस्फेक्शन से लिखोगे, फाइल भी आप अच्छे से कवर कर लोगे। ये आपको याद रखना है। तो ये होगा प्रैक्टिकल वाले दिन, सितंबर में प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल के बाद फिर आता है हॉल टिकट आपका, ठीक है। जैसे पहले मैं प्रैक्टिकल का हॉल टिकट बताया था, इसके लिए हॉल टिकट आएगा, उसके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा, कब आएगा जैसे ही आता है वो मैं डालता हूं। आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पर जाना है और वहां पर लिखना है NIOS प्रैक्टिकल हॉल टिकट। अपना वहां पर एनरोलमेंट नंबर डालना है। जैसे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा, आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट मतलब एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। वो डाउनलोड कर लेना और अपना आईडी कार्ड ले जाना। 2 चीजें आपको लेकर जानी है, आईडी कार्ड और प्रैक्टिकल का हॉल टिकट, ये वहां लेकर जाना, और अपनी फाइल, ठीक है। फाइल सबमिट कर देना, हॉल टिकट रोज से आपकी एंट्री होगी। तो ये मुझे बताना था, नंबर आपको दिया है, सेव कर लो। सिर्फ इसी के लिए नहीं, आगे भी अगर आपको कोई चीज पूछनी होगी तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको पता है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि डायरेक्टली आपकी बात मुझसे होगी, किसी स्टाफ से नहीं होगी। कोई भी काउंसलर हो, किसी को भी आप फोन करते हैं, कोई आपसे डायरेक्टली बात नहीं करता है, लेकिन यहाँ गारंटी श्योरिटी ये चीज की है कि यहाँ पर बात आपकी डायरेक्ट मुझसे होगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।